Hello students, in this class we'll discuss chapter number 1 of 12th class CBC, relation and functions. In this class we'll mainly discuss the relation. Chapter number 1 is relation and function, but there's two parts, relation and function. So in this class we'll discuss only the relation, what is the meaning of relation and the elements or corresponding parts of the relation and few types of relation related to your syllabus and few questions. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन। ये हम लोग 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ये सब। लेकिन एक बार छोटा सा डिस्कशन हो जाए जिससे कि हम लोगों को रिलेशन समझ में आए क्या होता है। ओके नाउ रिलेशन, एन बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे हम लोग। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके सी हियर, let A and B be two sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। मतलब R क्या है, A cross B का एक सबसेट ही तो है, और क्या है। उसको हम लोग इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B। इस रिलेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ दो सेट लिए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इन द फर्स्ट सेट देयर इज ए बी सी एंड द सेकंड सेट एक्स वाई जेड। तीन तीन एलिमेंट्स लिए हैं, इट्स नॉट बाउंडेशन कि आप तीन ही लेना है, आप दो ले सकते हैं। 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स डिपेंड ऑन यू। ओके सी हियर, मैं को रिलेशन बनाना है। सपोज मैंने ए का रिलेशन वाई से बना दिया। ओके ए का रिलेशन जेड से बना दिया। ओके सी को मैंने एक्स से रिलेट कर दिया। यार चलिए अपन किसी और से ले लेते हैं, सी को हम लोग वाई से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, मैं एक एक एलिमेंट ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आप चाहें ना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंड की रिलेशन किससे किसको करना है इसलिए छोड़ा है, जैसे कि मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं। देखिए अभी क्या क्या रिलेट किया मैंने, ए को वाई से रिलेट किया, ए को जेड से रिलेट किया और सी को भी वाई से रिलेट किया। ए वाई ए जेड सी वाई। ओके तो ये रिलेशन है। अब आप ध्यान से देखिए, ए वाई ए जेड इसमें है, ए वाई ए जेड और सी वाई। ध्यान से देखिए, जो तीन जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, वो ए क्रॉस बी में 101% मिलने वाले हैं। इसका मतलब कैपिटल आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो इट्स क्लियरली मेंशन हियर, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डोमेन। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन आर। फर्स्ट एलिमेंट्स उठाइए बस रिलेशन के, ये ऑर्डर्ड पेयर ए और सी, तो ए और सी ये हो गया डोमेन। तो रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स of ordered pair which is belonging in the R, y z, तो y और z, and codomain, whole second set is called codomain। तो हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं रेंज इसका सबसेट होता है। देखिए y z यहाँ है, y z है, इसलिए मैंने उस x को उठाया था। अगर मैं x लगाता अभी आपको सेम दिखाई देता x y z, तो आपको लगता सेम इक्वल है। हाँ हो सकता है, बट हम लोग यहां पर ये वर्ड बोलेंगे, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन में से निकल के आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन को समझने के लिए। ये स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट है कि रिलेशन होता क्या है। ए क्रॉस बी उससे कैसे रिलेट है, ऐसे रिलेट है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ओके सी, now the types of relation. In the first part there is a 3 sub parts. First void या empty relation, second universal relation and identity relation. We'll discuss one by one.
वॉइड या एम्प्टी रिलेशन में मतलब वॉइड एम्प्टी मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलेगा उसमें, ऑर्डर पेड नहीं आएगा। कैसे देखिए एग्जांपल 1 2 3 4 5 एक सेट है, उससे एक रिलेशन बनाया a b द ऑर्डर पेड सच दैट a - b 12। तो a - b 12 कब आएगा इनमें? आप कुछ भी नंबर डाल दीजिए, 5 - 1 करिए 12 नहीं आएगा, 5 - 4 5 - 3 3 - 2 2 - 3 कुछ भी करके देखिए 12 कभी नहीं आना है। इट मींस दिस empty relation। empty relation मतलब एक phi is a subset of a cross b, this is empty relation। universal relation जैसे 1 2 3 4 5 6 लिया और रिलेशन है a - b, अब मॉड लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सेम नंबर्स भी लगा लीजिए दोनों जगह, 1 1 1 1 लगा दो, 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0। अभी दूसरा नंबर लगा 1 - 2 1, 1 - 6 5। तो या तो 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मींस सारे के सारे जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसमें सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे। इट मींस a क्रॉस a ही रिलेशन बन जाएगा और वो पूरा सबसेट होगा उसका। इट मींस उसकी इक्वल होगा एक तरह समझ लीजिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये a इंटू ए क्या लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये होता है रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट का खुद के साथ रिलेशन करना है। जैसे सेट a में 1 2 3 है तो उस राइट साइड में भी आप 1 2 3 लिख दिए, मतलब a टू a। अभी हम बोलते हैं ना a टू b, तुम्हारा दो सेट थे, सेट अभी भी दो है लेकिन खुद सेट से खुद के ऊपर ही करना है एलिमेंट, मतलब रिलेशन खुद का ही बनेगा। 1 2 3 है तो 1 2 3 से रिलेट करना है। दिस इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें यही आएगा, इसलिए ये टॉपिक कंटिन्यू किया है। अभी देखिए एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट्स आते हैं उसमें, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इट मींस क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा एज इट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल, एंड एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। So empty is the smallest relation and the universal is the largest relation। smallest and this is the largest। तो ये भी एक शॉर्ट एंड स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है और लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मींस ए मतलब A खुद से ही रिलेट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और किसी से रिलेशन नहीं होना चाहिए खुद का खुद से। लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6। अभी यहां पर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 परफेक्ट एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन की। अभी मैंने यहां दो और कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज यहाँ दो रिलेशंस और हैं, आप ध्यान से देखिए, नंबर वही है 1 2 3 लेकिन रिलेशन मैंने बनाया 1 1 2 2। अब इसमें 3 3 का नहीं है ना भाई, इसमें 3 3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 आ रहा है लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 1 1 से भी रिलेट है और 1 3 से भी रिलेट है, जो हमारी डेफिनेशन को गलत करता है। बिकॉज डेफिनेशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। खुद से ही रिलेट होना है, बाकी किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां 1 का 1 से भी और 1 का 3 से भी है, 1 1 और 1 3। इसकी वजह से ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट ये, ओके। Second, reflexive relation. Third, symmetric relation. Now, reflexive relation. A relation R on a set A is said to be a reflexive if every element of A is related to itself. Identity क्या था? Identity relation related to itself only. यहाँ है related to itself, मतलब extra भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खुद से रिलेट तो होना ही है, एक्स्ट्रा भी हो एलिमेंट्स तो प्रॉब्लम नहीं है। बट आइडेंटिटी में क्या है? ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां है इटसेल्फ ओनली, ठीक है। इटसेल्फ मतलब जैसे खुद का खुद से रिलेशन हुआ, जैसे 1 2 3 तीन एलिमेंट एक सेट में ना, एग्जांपल तो समझ सकता हूं। तो 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया और 3 का 3 से हो गया, लेकिन यहां एक्स्ट्रा 2 रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फिर भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रीजन, जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन है,
हाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है। तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज हियर, 1 का 1 से है, 3 का 3 से, ये एक्स्ट्रा हमें कोई मतलब नहीं, बट प्रॉब्लम यहाँ का है 2 इसमें है सेट ए में और इसका कोई रिलेशन नहीं, 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2,2 जो है इस R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कहां का नहीं है ना, इसलिए ये जो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 1 1 से रिलेटेड है, 3 3 से, बट 2 बिलोंग इन द सेट ए हैज नो इमेज, मींस 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव इज क्लियर। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on a set A is said to be a symmetric relation if AB belongs to R implies BA belongs to R। मतलब अगर A का B से रिलेशन है उसमें दिख रहा है तो B का A से भी दिखना चाहिए उधर। ऐसा हुआ जैसे 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, 1 3 से तो 3 1 से होना चाहिए है, 1 4 से 4 1 से है, एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिए आप 1 3 से, बट 3 1 से इसमें कहां है, कहीं नहीं है। इसका मतलब है A अगर B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, A is related to B implies B is related to A, otherwise not symmetric। सिमेट्री कैसे आएगी, ये इससे रिलेटेड A B से तो B A से, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री कहां नहीं हो रही, यहां नहीं हो रही, बिकॉज 1 is related to 3 but 3 is not related to 1, so first relation is symmetric, but इसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। रीजन 3 1 जो है doesn't belong in R। ओके, fourth point is transitive relation। Let A be any set, a relation R on A is said to be a transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। It means if suppose it's A, B and C, if A is related to B, B is related to C, given है, A का B से रिलेशन गिवन है, B का C से रिलेशन गिवन है रिलेशन में, अगर आप ये और ढूंढ लेते हैं A C से रिलेट है कि नहीं, अगर A C से रिलेटेड है ट्रांसिटिव, A अगर C से रिलेटेड नहीं है ट्रांसिटिव नहीं होगा। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C implies A रिलेटेड टू C, मतलब 1 का 2 से, 2 का 3 से रिलेशन है तो 1 का 3 से अगर रिलेशन उसमें है ट्रांसिटिव, नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं। क्लियर, मतलब ना का कंडीशन ये है कि अगर दो है प्रेजेंट और थर्ड नहीं है ट्रांसिटिव नहीं होगा। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब जो हमने लास्ट 3 पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, अगर एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, let capital R be a relation on a set of all lines in a plane। ठीक है, मतलब कैपिटल है यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल लाइंस को, सेट ऑफ ऑल लाइंस को, उसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि L1 L2 सपोज 2 लाइंस हैं तो L1 is related to L2, कैसे, L1 is parallel to L2 and we know that if L1, now here the given relation is ये कि L1 is parallel to L2, think every line is parallel to itself, reflexive। भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, A related to A and we know that, so first point is reflexive, we know that every line is related to itself, reflexive हो गया। second thing, अगर A का B से है तो B का C से होना चाहिए, B का A से होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है, L1 is parallel to L2 तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। If L1 is parallel to L2 then L2 is also parallel to L1, so therefore the given relation is symmetric। अब बात आती है ट्रांसिटिव की, तो ट्रांसिटिव में थर्ड लाइन ले लीजिए, if L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं? Yes, we know that if
L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is also parallel to L3. It means A B से है, B C से और A C से है. It means this is also transitive. It means ये एक perfect relation है जिसको हम equivalence relation बोल सकते हैं. Okay, this is regarding the relation, types of relation. Okay, thank you very much.